आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 8 जनवरी 2020 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या है, इंटीग्रेशन करके अपने पास दिखा रखा है कि ये इसके बराबर है वेयर सी इज अपने पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दे रखा है। तो अपने पास लेमडा एफ ऑफ पाई बाई 3 इज इक्वल टू अपने पास क्या कर रहा है, लेमडा एफ ऑफ पाई बाई 3 किसके बराबर होगा, तो एफ ऑफ पाई बाई 3 एफ ऑफ एक्स अपने पास इसके बराबर है, यानी एफ ऑफ एक्स अपने पास इनडायरेक्टली निकालने के लिए कह रखा है। तो यहाँ पर देखिए अपने पास किसके बराबर दे रखा है, इंटीग्रेशन, बताइए इधर ये से लिख देते हैं। इंटीग्रेशन अपने पास क्या दे रखा है, कॉस एक्स, और अपॉन में अपने पास किसके बराबर है, तो अपॉन में दे रखा है अपने पास साइन क्यू एक्स, और इनटू 1 प्लस साइन की पावर 6x, और इनकी पावर में आ गया अपने पास 2/3 और dx के बराबर दे रखा है। अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप गौर से देखेंगे तो ये क्वेश्चन खुद चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि हमें साइन एक्स को कुछ और मान लो, साइन एक्स को टी मान लो, साइन एक्स को एम मान लो, साइन एक्स को पी क्यू आर एस कुछ भी मान लो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपने पास खुद चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि हमें ये मानो, तो अपने पास मानिए, जब क्वेश्चन का ही रखा है तो चलिए मानिए, क्योंकि अपने पास जैसे ही साइन एक्स को टी मानेंगे ऊपर कॉस एक्स आ जाएगा। अब ये जैसे ही कॉस एक्स आएगा तो नीचे अपने के पास साइन एक्स में अलग टाइप का फंक्शन, ये टी में अलग टाइप का फंक्शन बन जाएगा। टी में जब अलग टाइप का फंक्शन बन जाएगा तो अपने के पास इसमें कुटुर पुटुर अपने के पास कुछ एक मेथड होता है, अपने पास कोई एक्चुअल मेथड होते नहीं है, लेकिन अपने के पास केपी के नाम से फेमस है, तो केपी मेथड लगाएंगे और आगे प्रोसीड किया जाएगा। तो यहां से अपने के पास क्या करते हैं, साइन एक्स को क्या मान लेते हैं, टी के बराबर। जब साइन एक्स को टी माने तो ये अपने पास कॉस एक्स डी एक्स किस बराबर हो जाएंगे, कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी के बराबर, हाँ या ना। तो यहां से अपने पास कॉस एक्स डी एक्स डी टी के बराबर, तो यहां से अपने पास किस आ जाएगा डी टी, और अपॉन में अपने पास बताइए, तो टी माने तो ये आ गया अपने पास टी की पावर 3, और ये आ गया 1 प्लस टी की पावर 6, और इंटू गया अपने पास किस बराबर 2/3, और ये आ गया इंटीग्रेशन बराबर। अब अपने पास क्या कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व करें, तो यहां पर जैसे ही अपने पास ऐसे क्वेश्चन आए, ऐसे क्वेश्चन है अपने पास नीचे बहुत अलग अलग टाइप का पावर आए, तो इसमें से अपने क्या कीजिए, हाईएस्ट पावर कॉमन लेने की कोशिश कीजिए। तो टी की पावर 6 कॉमन लेंगे तो बाहर क्या आएगा, जब तक हम इसको अपने के पास इसको यहां पर लिखना है, ठीक है। तो टी की पावर 6 अगर हम कॉमन लेते हैं तो बाहर अपने पास आ जाएंगे डी टी, तो अपने पास एज इट इज रहेगा, टी की पावर अपने पास 3 एज इट इज रहेगा। लेकिन टी की पावर 6 कॉमन लेते हैं, टी की पावर अपने पास क्या, टी की पावर अपने के पास 6, टी की पावर अपने पास 6 कॉमन लेते हैं तो बाहर अपने पास 2/3 से भी तो अपने पास मल्टीप्लाई होगा, 2/3 से तो ये आ गया 3 2 जा 6, यानी टी की पावर 4 आएगा। हमको तो पता है कि ये आएगा, लेकिन आपको पता चलना चाहिए कि कैसे आया, ठीक है। जैसे ही अपने पास ये कॉमन ले लिए तो ये आ गया 1 प्लस नहीं, यहां से आ गया अपने पास 1 अपॉन टी की पावर 6, और प्लस टाइम्स 1 के बराबर, हाँ है ना, और इनकी पावर में 2/3 के बराबर। ये अपने पास एक्चुअल फंक्शन आ गया बराबर, ये तो हम आपको सिखाए हैं, ठीक है। ये आ गया। अब अपने पास इसमें क्या कीजिए, तो ये आ गया अपने पास डी टी, अब अपने पास फिर से मानना पड़ेगा, तो ये आ गया टी की पावर 3, टी की पावर 4, टी की पावर 7 के बराबर, और इंटू 1 अपॉन टी की पावर में 6 और प्लस टाइम्स 1 के बराबर, और ये आ गया 2/6 के बराबर, 2/3 के बराबर, नॉट 6, 2/3 के बराबर, ठीक है। और ये अपने पास इंटीग्रेशन है। अब अपने पास कैसे इंटीग्रेट करें, तो फिर से अपने पास मानने वाला काम, तो क्या करें अपने के पास 1 प्लस या 1 अपॉन टी की पावर में 6 और प्लस टाइम्स 1, इसको हम m मान लेते हैं। जैसे m माने तो ये आ गया माइनस टाइम्स 6 अपॉन टी की पावर में 7, और ये आ गया डी टी इक्वल टू आ गया अपने किसके बराबर, डीएम के बराबर। यानी ये क्वांटिटी अपने के क्वेश्चन से दे रखा है, डी टी अपॉन टी की पावर 7 अपने दे रखा है, तो ये आ गया डीएम, और अपॉन में अपने -6 के बराबर, अपॉन में -6 इंटू टी की पावर में, टी नहीं बल्कि m की पावर में, m की पावर में आ गया अपने किस बराबर 2/3 के बराबर, और ये आ गया अपने इंटीग्रेशन। अब अपने फिर से इंटीग्रेट कर लीजिए। कैसे इंटीग्रेट करें, तो अपने पास बहुत कुछ माने हैं तो अपने पास फिर बाद में पुट भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि मान लिया और छोड़ छाड़ दिए, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास इंटीग्रेट करेंगे, इसको हम यहाँ पर ले जाके इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास m की पावर 2/3, तो माइनस टाइम्स 1/6, और इंटू यहाँ से अपने पास टी की पावर में आ गया -2/3 और प्लस 1, और अपॉन में आ गया टी नहीं है भाई m है, बार बार अपने पास टी अपने पास मानते नहीं, इसलिए अपने पास टी याद आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आ गया m की पावर में -2/3 और प्लस टाइम्स 1 के बराबर, और अपॉन में आ गया -2/3 और प्लस टाइम्स 1 के बराबर, और प्लस टाइम्स इंटीग्रल कांस्टेंट c के बराबर। अब अपने इसको सॉल्व कीजिए, इनको सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 1/6 और मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ से अपने सॉल्व कीजिए तो ये आ गया 3 1/3, तो ये आ गया अपने पास 1/3 आ गया, तो ये अपने पास 3 आ जाएंगे, और इंटू अपने किस करेंगे टी की पावर में 1/3 के बराबर, और प्लस टाइम्स सी के बराबर। अब अपने किस यहाँ आ गया -1/2 के बराबर, हाँ है ना, और इंटू में अपने किस बराबर जाएंगे, तो इंटू टी अपने किस माने किसके बराबर थे, तो टी अपने के पास टी बार बार क्यों आ रहे हैं यार, ये उनके टी नहीं होंगे तो क्या होंगे, m होंगे। m की जगह अपने के पास क्या आ जाएंगे, तो m की जगह अपने के पास आ गया तो 1/6 की पावर, 1 अपॉन टी की पावर में 6
और प्लस टाइम्स 1 के बराबर, इनकी पावर में आ गया अपने किसके बराबर 1/3 के बराबर बराबर, और प्लस टाइम्स सी के बराबर, टी की पावर में 6, टी अपने पास माने क्या थे तो साइन एक्स के बराबर माने थे, क्या माने थे अपने पास साइन एक्स। तो यहाँ से अपने पास थोड़ी सी सॉल्व कर लें क्या, तो यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिएगा तो 1 प्लस टी की पावर में 6 और अपॉन में आ गया अपने पास टी की पावर में 6 और इन पूरी के पावर में आ गया 1/3 के बराबर प्लस टाइम्स सी के बराबर। ठीक है, यहाँ से अपने पास क्या करते हैं हम इसको इधर ले जाते हैं। ठीक है, तो यह आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 1/2 और यह आ गया 1 प्लस टी की पावर में 6 और इन पूरी के पावर में 1/3 के बराबर, और होल अपन में अगर हम लिखेंगे तो टी की पावर में 2 लिख सकते हैं क्या, क्योंकि हमने कहा टी की पावर 6 की पावर में 1/3, तो ये आ गया 6 इंटू 1/3, टी की पावर में 2 आ गया प्लस टाइम सी के बराबर बराबर। तो यहाँ से ये आ गया। अब आपने क्या कीजिए माइनस टाइम्स 1/2 और इंटू 1 अपॉन टी की स्क्वायर और इंटू 1 प्लस टी की पावर में 6 और इंटू 1/3 और प्लस टाइम्स इंटीग्रल कांस्टेंट सी के बराबर, ये लगाना ना भूले। ठीक है, तो यह गया माइनस टाइम्स 1/2 टी की जगह साइन टी, तो यहाँ गया अपने किसके बराबर साइन एक्स के बराबर, हाँ है ना, साइन स्क्वायर एक्स ये होंगे ना, साइन स्क्वायर एक्स और इंटू 1 प्लस साइन की पावर 6x और इसकी पावर में 1/3 के बराबर और प्लस टाइम्स इंटीग्रल कांस्टेंट सी के बराबर। अब आपने कैसे बताइए क्या बताने, तो आपने कैसे क्या सब पूछ रखा है, तो ये तो इंटीग्रेशन करके आ गया, एफ ऑफ एक्स पूछा है और लेमडा पूछा है। एफ ऑफ एक्स आपने के पास है क्या, तो यहाँ से आपने एफ ऑफ एक्स को गौर से देखिएगा तो है क्या, तो एफ ऑफ एक्स आपने के पास यहाँ से देखिए तो यह आ गया माइनस टाइम्स 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स के बराबर देगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स के बराबर और इंटू लेमडा पूछा है तो लेमडा आपने के पास 3 के बराबर है। देख लीजिए आपने के पास लेमडा, लेमडा इसकी पावर में 1/3 है, तो यहाँ से आपने के पास 1/लेमडा है तो 1/3, तो लेमडा इक्वल टू आपने के पास कितना आ गया 3 के बराबर, तो ये लेमडा आ गया और ये आपने के पास क्या आ गया एफ ऑफ एक्स आ गया। लेकिन क्वेश्चन में कुछ और पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि आपने के पास लेमडा इंटू एफ ऑफ पाई/3, लेमडा इंटू एफ ऑफ पाई/3, यहाँ से आ गया लेमडा इंटू एफ ऑफ पाई/3, पाई/3 अपने के पास पाई/60 के बराबर, तो यह आ गया अपने के पास किस बराबर, तो यहाँ से अपने के पास सॉल्व कर लीजिए, तो यह आ गया अपने के पास लेमडा की जगह अपने के पास 3 इंटू माइनस टाइम्स 1 अपॉन 2 और साइन स्क्वायर पाई/3, साइन स्क्वायर पाई/3 अपने के पास √3/2 के बराबर होता है, हाँ या ना, और इन पूरे का होल स्क्वायर के बराबर बराबर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से सॉल्व किया तो यह आ गया अपने के पास किस बराबर 4, तो यह आ गया अपने के पास 3, ये तो माइनस हो जाएंगे यार, -3 और अपॉन में आ गया अपने के पास 3, तो यह आ गया 4, तो यह आ गया अपने के पास 2 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 के बराबर, 2 दूनी 4, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, -2 आंसर आ रहे हैं यार। देख लीजिए अपने पास -2 किसी ऑप्शन में दे रखा गया, हाँ दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी। हम तो अपने पास इतना एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अपने पास रेसिप्रोकल में ऑप्शन अपॉन में आंसर आ जाएंगे, किसमें अपॉन में 9 फ्रैक्शन में आएंगे सीधा सी बात, तो -2 अपने पास ऑप्शन में दे रखा, -2 ही अपने पास क्या जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। तो ये थे ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी क्या जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। तो ये थे जेईई मेंस के 8 जनवरी 2020 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में आते हैं तो देख करके घबराना नहीं है। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।